मानसिक तनाव से बचें। जीवन यापन की विकृत शैली अपनाकर इन दिनों ऐसी व्यथाओं से घिरते जा रहे हैं जो न अभावजन्य हैं और न विषाणुओं का आक्रमण। पिछले दिनों वैज्ञानिक, बौद्धिक और आर्थिक प्रगति इतनी नहीं थी जितनी इन दिनों है। इतने पर भी वे पूर्वज हल्की फुल्की जिंदगी जीने के अभ्यस्त थे और चिंताओं, भ्रांतियों से, कुत्साओं, कुंठाओं से इतना नहीं घिरे रहते थे जितना कि आज का तथाकथित सभ्य मनुष्य। विकास की एक सीढ़ी यह भी मानी जा सकती है कि मनुष्य अनुदारता और उच्छृंखलता की दिशा में तेजी से बढ़ता भागता चला जा रहा है। नई परिस्थितियों में नए किस्म के ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिनका प्रस्तुत चिकित्सा ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता और चिकित्सकों को अनुमान के आधार पर इलाज का तीर तुक्का बिठाना पड़ता है। तनावजन्य रोगों से निपटने के लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया अधिक कारगर सिद्ध हो रही है। जो कार्य औषधि उपचार से संभव नहीं हो रहा है वह इन प्रयोगों से सरलता पूर्वक होते देखा गया है। मानसोपचार की दृष्टि से ध्यान, धारणा, प्रत्याहार की त्रिविध प्रक्रिया बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। यदि उस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके और इस क्षेत्र में शोध प्रयासों को बढ़ाया जा सके तो ऐसे सूत्र हाथ लगने की पूरी संभावना है जो मानसिक तनाव का सामयिक उपचार ही न करें वरन उत्पन्न होने से पहले ही रोकथाम करने में कारगर सिद्ध हो सके। मानसिक तनाव को ध्यान द्वारा और शारीरिक तनाव को शवासन, प्राणाकर्षण जैसे अभ्यासों से नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान समय में 50% से अधिक रोगी तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रोगग्रस्त पाए गए हैं। चिकित्सकों एवं मनोविज्ञानियों का कहना है कि लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, आंखों में सुर्खी आना, काम में मन न लगना और लकवा आदि जैसे रोगों का आक्रमण हो जाना, ये सभी अत्यधिक तनाव के ही दुष्परिणाम हैं। ऐसे लोग प्रायः रोगों की उत्पत्ति के लिए कभी मौसम को, कभी आहार को, कभी दूसरों को, कभी परिस्थितियों को दोष देते हैं। अधिक तनाव शरीर व मन दोनों के लिए हानिकारक है। हृदय रोग, रक्तचाप की अधिकता, अल्सर, कोलाइटिस आदि सामान्यतः दिखाई देने वाले रोग प्रकारांतर से तनाव के ही कारण उत्पन्न होते हैं। स्नायु दौर्बल्य, अनिद्रा, चिंता, खिन्नता आदि अनेक रोग तनाव के फलस्वरूप ही पैदा होते हैं। दूसरों पर दोषारोपण करने वाले, अत्यधिक भावुक एवं जल्दबाजी करने वाले लोग तनाव के अधिक शिकार होते हैं। व्यक्तियों में असफलता, हार की भावना, निर्णय करने की द्विविधा की स्थिति एवं चिंता आदि ही तनाव को जन्म देती है। सामान्यतया घरों में तनाव का कारण पति पत्नी में आपसी सामंजस्य न बैठ पाना होता है। पत्नियां पतियों को उकसाती हैं, उत्तेजित करती हैं और पति पत्नियों को रसोई आदि के कामों के लिए तंग करते हैं। परस्पर संतुलन न हो पाने से दोनों तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि माता पिता के अनबन, कलह देखकर बच्चे भी तनाव से आक्रांत हो जाते हैं। फलतः पूरा घर ही नरक बन जाता है। इस नरक से त्राण पाने का रास्ता एक ही है कि परस्पर सामंजस्य बिठाया जाए। प्रेम, आत्मीयता, सद्भावना, सहयोग आदि से वही परिवार स्वर्गीय आनंद का उपवन बन सकता है जो जरा से मतभेद एवं नासमझी के कारण नरक बन गया था। तनाव से मुक्त रहने के लिए अपनी क्षमता भर अच्छे से अच्छा काम करो। इसमें बाहरी सहायता या मार्गदर्शन कुछ विशेष कारगर सिद्ध नहीं होता। अपने द्वारा उत्पन्न किए तनाव कोई दूसरा दूर कैसे कर सकता है? दूसरों का मार्गदर्शन थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है। गिरते स्वास्थ्य का के द्वारा यह सहज ही पता चल जाता है कि निरर्थक एवं महत्वहीन बातों को अधिक तूल दे दिया गया और अकारण ही तनाव को आमंत्रित कर लिया गया। अपने को तनावग्रस्त न होने देने के लिए दृढ़ निश्चय, लगन एवं निष्ठापूर्वक सब कार्यों में नियोजित किए रहना ही सर्वोत्तम उपाय है। सदा सहनशीलता से काम लिया जाए, भविष्य के भय से भयभीत न हुआ जाए, वास्तविकता को दृष्टिगत रखा जाए, काल्पनिक बाधा या आशंका को स्थान न दिया जाए। वर्तमान में सामने आए काम को पूरी तरह तन्मय तत्परता से संपन्न किया जाए। वर्तमान में सामने आए काम को पूरी तत्परता से संपन्न किया जाए।
मानसिक तनाव बहुत अधिक सोचने विचारने या चिंता करने से उत्पन्न होता है। सोचना केवल उसी दिशा और उसी विषय में चाहिए जिसमें कि सोच विचार आवश्यक हो, परंतु अधिकांश व्यक्ति काम की बातें बहुत कम और व्यर्थ की बेकार की उलझुल बातें ज्यादा सोचते हैं, जिनसे वर्तमान जीवन का कोई संबंध नहीं होता। पिछली बातें या घटनाएं जिनको अनुभव करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, अधिकांश व्यक्ति उन्हीं की स्मृतियों में डूबते उतराते रहते हैं और सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने गाली दे दी या अपमान कर दिया अथवा कोई दुर्घटना हो गई तो इतने मात्र से लंबे समय तक मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त हो गया। इस तरह के मानसिक तनाव का पहला परिणाम नींद कम हो जाने के रूप में होता है। प्रायः भावनाएं यथार्थ पर आधारित नहीं होती, किंतु आसक्ति के कारण मनुष्य उन्हीं से चिपके रहते हैं। किसी का प्रिय मित्र, पुत्र, पति, पत्नी या रिश्तेदार कल आने वाला है तो उसे रात भर नींद नहीं आती। 1 घंटे बाद परीक्षा फल घोषित होने वाला है तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई। दूर कहीं प्रवास पर हैं, सहसा रात में किसी की याद आ गई तो नींद गायब। यही है भावनात्मक तनाव। कुछ लोग कंधे उचकाते रहते हैं, कुछ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ सीटी बजाते हैं, कोई बार बार पलकें झपकाते रहते हैं तो किसी की नाक से खूं खूं की आवाज आती रहती है। ये सब भावनात्मक तनाव के ही परिणाम हैं। जब व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझता है और उसकी भावनाएं अतृप्त रही आती हैं तो उसे दमा, यक्ष्मा, आर्थराइटिस, कुष्ठ आदि जैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों को जितना विघातक माना जाए उतना कम है। इनके कारण उस जीवनी शक्ति का बुरी तरह अपव्यय होता है जिस पर स्वास्थ्य, संतुलन, शांति और आनंद निर्भर रहते हैं। दीपक का यदि तेल समाप्त हो जाए तो वह मात्र रुई की बत्ती आदि के सहारे ही ज्वलंत नहीं रखा जा सकता। तनाव का सीधा आक्रमण उसी स्तर पर होता है और जितनी तेजी से उस भंडार का क्षय हो जाता है उतनी ही तेजी से सोचने समझने की क्षमता और व्यवस्था पूर्वक कुछ करने की दोनों संभावनाएं ही अस्त व्यस्त होती चली जाती हैं। इस स्थिति में फंसकर व्यक्ति खोखला बनकर रह जाता है। उसके शरीर की बनावट भले ही न बदले, पर स्थिति अर्ध विक्षिप्त जैसी बन जाती है। दुर्बल मनःस्थिति के व्यक्ति के दिमाग में भयंकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। सभी प्रतिकूलताओं के साथ खिलाड़ी की भावना से आंख मिचौली खेलने की दृष्टि रखनी चाहिए। मनस्वी लोग उन्हें सामयिक चुनौती मात्र मानते हैं और उनका मुकाबला खेल के मैदान में गेंद से जूझने वाले खिलाड़ियों की तरह करते हैं। इसके विपरीत कितने ही व्यक्ति विपत्ति की कल्पना मात्र से घबरा उठते हैं और इतने असंतुलित हो जाते हैं मानो आपत्तियों का पर्वत उन पर ही टूट पड़ा है। समस्याओं के समाधान में संतुलित और सुलझी हुई नीति अपनाने के साथ यह भी आवश्यक है कि सुखद संभावनाओं की आशा लगाने की तरह दुखद घटनाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। उसके प्रति सहज रहने पर ढेरों कठिनाइयों से बचा जा सकता है। कम से कम तनाव के बोझ को तो हल्का किया ही जा सकता है। तनाव से छुटकारे की युक्ति व्यक्तियों को आनी चाहिए। प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर विचार करना चाहिए और उसकी चिंता कर असंतुलित होने के स्थान पर उतार चढ़ाव को स्वाभाविक मानते हुए संतुलन बनाए रखने की दूरदर्शिता अपनानी चाहिए। कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं रह जाती जिसका प्रयत्न पूर्वक हल अथवा धैर्य पूर्वक समाधान न किया जा सके। सर्वप्रथम स्थिति के कारण को पहचानने की चेष्टा की जानी चाहिए जिनसे तनाव या चिंताएं उत्पन्न होती हैं। चाहे वह परिवार में असामंजस्य के कारण उत्पन्न होने वाला तनाव हो या आर्थिक कठिनाइयों से पैदा हुई चिंता। कई बार बहुत सी समस्याएं व्यक्ति को परेशान किए रहती हैं। सबको एक साथ सोचने का अर्थ है सब शत्रुओं को एक साथ लड़ने के लिए चुनौती देना। इसका कारगर उपाय यह है कि एक समस्या को सुलझाया निपटाया जाए। सभी प्रकार के कुविचारों से दूर रहना प्रसन्न रहने का सबसे उत्तम उपाय है। अधिक से अधिक प्रसन्न रहने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपकी परेशानियां इतनी अधिक बढ़ गई हैं और चिंताओं का बोझ बेतहाशा बढ़ गया है कि आप उसे और अधिक सह नहीं सकते, तो किसी उपयुक्त व्यक्ति के सामने अपनी परेशानियां उड़ेलकर उसकी सहानुभूति प्राप्त कीजिए
तथा प्रसन्न होने का प्रयास कीजिए। अपनी पत्नी, माता पिता, दोस्त आदि कोई भी जिसे आप उपयुक्त समझते हो, उसके सामने अपनी परेशानियां जी खोलकर उड़ेल दीजिए ताकि आप स्वस्थ और प्रसन्न रह सके।